नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट टॉपिक के ऊपर। जैसा कि इन दिनों काफ़ी देखने में आ रहा है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली इन तकलीफ के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि आज इस टॉपिक के ऊपर आपसे मैं चर्चाएं करूं। तो AVN ऑफ द हिप जॉइंट के ऊपर हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। इसके क्या उपचार होते हैं, इसके क्या टेस्ट होते हैं और क्या इसके स्थायी समाधान निकाला जा सकता है, ये विषय आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एवास्कुलर नेक्रोसिस जो है सबसे अधिक, सबसे कॉमन अफेक्ट करता है हिप जॉइंट के ऊपर। मतलब मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होने वाला जॉइंट है हिप जॉइंट। आइए जानते हैं इसके लक्षण, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कारण, इसके क्या कॉजेज हैं और इसका क्या उपचार है, इसका क्या समाधान है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो जैसा कि काफ़ी कुछ लोगों ने इस बारे में कहा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, आज उस डिमांड को पूरा करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं इसके जरिए। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट, AVN, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, जिसको जो तकलीफ जिसको होती है वही जानता है ये तकलीफ हो क्या रही है, जिसमें हड्डी के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे कि हड्डी का टिश्यू मरने लगता है। और यह स्थिति सबसे अधिक हिप जॉइंट में पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको चर्चा में बताया है कि AVN से प्रभावित हड्डी का रक्त प्रवाह रुक जाने के कारण उसका कुछ हिस्सा जब मर जाता है तो ये प्रॉब्लम एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस को जन्म देती है। तो AVN हिप जॉइंट के लक्षणों के बारे में, जांघ और कुले मतलब हिप जॉइंट के वहां पर पेन होना, स्टिफनेस महसूस होना, दर्द इतना डिसेबलिंग हो जाना कि कुछ अधिक न तो चल पाना और न बैठ पाना, चलना दौड़ना बैठने में कठिनाइयां आना और जोड़ों में कठोरता या सूजन का अनुभव होना, स्टिफनेस महसूस होना, ये बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशंस हैं, ये अनुभव हैं। और लक्षणों की लिस्ट के बारे में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ठीक है। AVN के कारणों के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है, जो कि बहुत कुछ प्रिवेंटिव रीजंस हैं। प्रिवेंटिव कारण क्या क्या हो सकते हैं? वहाँ का फ्रैक्चर होना, AVN बहुत कॉमन है नेक और फीवर का फ्रैक्चर होने में। अल्कोहल इंटेक में, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेने पर, जैसा कि अभी कोविड के टाइम पे बहुत से पेशेंट्स को इंडिया में खास करके बहुत से लोगों को स्टेरॉइड्स देने की आवश्यकता पड़ गई थी। तो ऐसे लोगों में इन दिनों बहुत कॉमनली AVN देखा जा रहा है। तो ये बहुत कॉमन कारणात हैं जिसके कारण ये चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल देखने में आ रही हैं। और भी कई कारण हैं, आप इन लिस्ट पर से देख सकते हैं। इनमें से कुछ आपको अगर लगता है या आपसे रिलेट हो रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलिए तकलीफ आपको है। यदि AVN का उपचार समय पर नहीं किया गया तो यह हड्डी के ध्वस्त होने और हिप जॉइंट के टूटने का कारण बन सकती है। इसके कारण पेन जो होता है वो अक्सर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। तो इलाज के विकल्प के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो डिपेंड करता है AVN की स्टेजिंग क्या है। AVN की स्टेजिंग हम करते हैं एक्सरेज, जो बहुत ही बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है। अगर एक्सरे नॉर्मल है तो हम MRI कराते हैं और MRI में अगर AVN दिख रहा है मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है, एक्सरे में नहीं दिख रहा और MRI में दिख रहा है मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज में। फर्स्ट और सेकंड स्टेज का ट्रीटमेंट काफ़ी वेरिड हो सकता है। कोर डिकम्प्रेशन नामक सर्जरी भी हम उसमें करते हैं
और अगर एक्सरे में भी दिख रहा है तो मान करके चलिए कि ये 3rd और 4th स्टेज में आने लगा है। और 3rd 4th स्टेज का ट्रीटमेंट टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। There is no conservative surgery which really helps. There is no conservative treatment which really works. फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, दर्द की दवाइयाँ ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, स्पेशली 3rd और 4th स्टेज में, वो निश्चित रूप से टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है और कोई इसका स्थायी समाधान नहीं है। आजकल के जो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 25 से 30 साल के करीब जो है वो चल रहे हैं। और अगर आपको 35-40 साल की उम्र है, 30 साल तक आपका जॉइंट चल रहा है, हो सकता है आपको 25-30 साल की उम्र में जा करके आपको रिप्लेसमेंट को रिवीजन कराने की ज़रूरत पड़ सके। लेकिन आजकल जो प्रोसेस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के मैसेज मैं आपको इस वीडियो के जरिए देना चाह रहा हूँ, तो उसकी स्टेजिंग पता करिए, एवीएन है कि नहीं ये पता करिए। एवीएन अगर है तो निश्चित रूप से आपको एमआरआई कराना चाहिए, और अगर क्लिनिकली भी सस्पेक्ट हो रहा है तो भी एवीएन अपने को कराना चाहिए। कई बार एक्सरे नॉर्मल होता है तो एवीएन पकड़ा जाता है एमआरआई में, और एमआरआई में हमें ये कंफर्म होता है कि ये तकलीफ है या नहीं है, और अगर है तो निश्चित रूप से आपको इसका ध्यान देना चाहिए। कोई और इसका बेहतर समाधान नहीं है। तो ये चीज़ को हमें समझना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि स्टेजिंग पे डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट। 1st और 2nd स्टेज में आप जरूर कंजर्वेटिव कर सकते हैं, कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं, कोल्ड डिकम्प्रेशन सर्जरी करा सकते हैं, और 3rd और 4th स्टेज में केवल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ही उसका स्थायी समाधान है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। कोशिश करिए कोई ऐसी हिप का फ्रैक्चर ना हो, अल्कोहल इंटेक से बचिए, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लेने से बचिए, और भी जो कारणों मैंने बताए हैं उन लिस्ट में से देख करके उनका प्रयत्न कीजिए, उनमें यथासंभव उनको अवॉइड कर सके तो बहुत बेहतर बात है। स्वस्थ जीवन शैली का ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, जैसे नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और शराब से पूर्ण रूपेण परहेज पालना बेहद आवश्यक है। एवीएन की रोकथाम के लिए सर्वाधिक मददगार साबित होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक आपकी जानकारियों में इजाफा हुआ होगा आज के इस वीडियो में। और भी कोई आपका प्रश्न हो, मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर भी आपको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। कोई आपके पास कोई और प्रश्न हो, कोई और कमेंट हो, कुछ और आप जानकारी चाहते हो, निश्चित रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, और डॉक टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।